दोस्तों, गीता संसार में सबसे पवित्र और वास्तव में एक अद्भुत पुस्तक है जो जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालती है। गीता को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग के सिद्धांतों का उपदेश देते हैं। गीता के अनुसार भगवान विष्णु ही सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनहार और संहारक हैं। वे ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। गीता में भगवान विष्णु ने संपूर्ण सृष्टि का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि सृष्टि में सभी प्राणी, पेड़ पौधे और अन्य सभी वस्तुएं उनकी शक्ति से ही बनी हैं। उन्होंने बताया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, ईश्वर में भक्ति करते हुए और ज्ञान प्राप्त करते हुए जीवन जीना चाहिए। गीता एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक है। यह हमें सही और गलत का भेद करना सिखाती है, अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना सिखाती है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है, मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जीवन का जो एकमात्र सत्य है और वो है मृत्यु। जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। अर्थात मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। अर्थात क्रोध एक ऐसा नकारात्मक भाव है जो व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। क्रोध में व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर करना भूल जाता है और कई गलत कदम उठा लेता है। इसीलिए क्रोध पर काबू करना बहुत ही आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्रोध पर काबू करने के लिए शांत रहना, समस्या का कारण समझना, ध्यान और योग करना और सकारात्मक सोचना, इन उपायों को अपनाकर हम क्रोध पर काबू पा सकते हैं और एक सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के बारे में जो शिक्षा दी है, उन्होंने बताया है कि कर्म का सिद्धांत एक अपरिहार्य सत्य है। मनुष्य चाहकर भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। यदि व्यक्ति का स्वभाव कर्मशील है तो वह कर्मों में लगा रहता है। यदि व्यक्ति का स्वभाव ज्ञानी है तो वह ज्ञान की ओर बढ़ता है। कर्म के सिद्धांत को समझकर हमें अपने कर्मों को अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को देखने के नजरिए पर दिया गया संदेश यह है कि ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति में एक बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी व्यक्ति का नजरिया सही होता है क्योंकि वह ज्ञान के आधार पर देखता है। अज्ञानी व्यक्ति का नजरिया गलत होता है क्योंकि वह ज्ञान के बिना देखता है। गीता सार में मनुष्य को अपने मन को काबू में रखने का संदेश भी दिया गया है। मनुष्य का मन बहुत ही शक्तिशाली होता है।
मनुष्य का मन उसे अच्छी या बुरी किसी भी ओर ले जा सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद का आकलन करें। गीता सार में आत्मज्ञान का बहुत महत्व बताया गया है। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। अर्थात मनुष्य को अपने मन से अज्ञान के सभी संदेह को दूर कर देना चाहिए। अज्ञान के संदेह मनुष्य को अपने लक्ष्य से भटकाते हैं। जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह अपने हृदय से अज्ञान के सभी संदेह को दूर कर देता है। इससे वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और उसे अपने उद्धार की प्राप्ति होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आत्मविश्वास के महत्व पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वह निश्चय ही सफलता हासिल करता है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप पर विश्वास करना। आत्मविश्वास से मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास से मनुष्य को चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि अपने कर्मों में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। अर्थात हमें हमेशा अपने कर्मों में निष्ठावान रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों को अच्छे से करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। अर्थात मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने मन को वश में करता है तो वह निश्चय ही सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में तनाव से दूर रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि तनाव मनुष्य को सफल होने से रोकता है। तनाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य चिंतित, परेशान या भयभीत महसूस करता है। तनाव का मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मनुष्य की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तनाव से मनुष्य निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करता है, जिसके कारण मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में समर्पित रहते हैं और उन्हें सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। वे लोग जो सिर्फ दूसरों के काम में लगे रहते हैं और अपने कर्तव्यों को अनदेखा करते हैं वे अक्सर परेशानी में पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार मेरी विभूति है, मैं इस संसार में सभी रूपों में विद्यमान हूं।
इसका अर्थ है कि भगवान सभी रूपों में विद्यमान है। भगवान के रूप अनंत हैं। भगवान के रूपों की पूजा करना गलत नहीं है। भगवान के रूपों की पूजा करना एक तरह से भगवान की उपासना ही है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सभी रूप एक ही भगवान की विभूतियां हैं। विश्वास के अनुसार भगवान एक ही हैं और उनके अनेक रूपों की पूजा भगवान के एकत्व और अद्वितीयता का संकेत है। इस प्रकार भगवान की अनेक विभूतियों की पूजा हमें उनके प्रति भक्ति और समर्पण का भाव बनाए रखने में मदद करती है। गीता सार के इस उपदेश के अनुसार जब हम अपने कार्यों में सकारात्मक भावना और ध्यान लाते हैं तो हमारी प्रतिभा और सक्षमता में वृद्धि होती है। अपने काम में मन लगाना और उसमें खुशी खोजना सच में सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी होती है। किसी काम को बोझ समझकर निपटाने की जगह हमें उसे स्वीकार करना और उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी काम में सही तरीके से जुटते हैं तो हमारी उत्साह, मेहनत और संघर्ष से हमें सफलता मिलती है। भगवत गीता में संतुलन की महत्ता पर बहुत जोर दिया गया है। अत्यधिकता किसी भी रूप में हानिकारक हो सकती है, चाहे वह भोजन, काम, संबंध या भावनाएं क्यों न हो। जीवन में संतुलन का बना रहना व्यापक सुख और समृद्धि की दिशा में मदद कर सकता है। संतुलन से ही हमारी भावनाओं और क्रियाओं में स्थिरता आती है, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। भगवत गीता में स्वार्थ के बारे में बात की गई है और यहाँ पर उसके मानवीय और आध्यात्मिक पहलुओं का महत्व बताया गया है। इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है। जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। स्वार्थी होने से व्यक्ति अकेला हो जाता है और उसके चारों ओर की दुनिया से अलग हो जाता है। इससे वह अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव खो देता है और एकांतवादी बन जाता है। गीता में स्वार्थ की बजाय समर्पण के मार्ग की महत्ता पर जोर दिया गया है। समर्पण और निस्वार्थता की भावना हमें अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करती है और हमें संबंधों में गहराई से जोड़ती है। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य मुझ पर भरोसा करता है वह कभी भी निराश नहीं होता। अनेक धार्मिक ग्रंथों और साहित्य में ईश्वर की शरण में जाने का संदेश दिया गया है। बहुत से लोग अपने जीवन में ईश्वर के विश्वास के माध्यम से सहायता प्राप्त करते हैं और उन्हें आशा और शक्ति मिलती है। संसार में होने वाली चुनौतियों और मुश्किलों में अपने विश्वास के साथ रहकर ईश्वर में विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह विश्वास हमें आत्मविश्वास और उदारता प्रदान करता है। यह हमें मानवीय और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जो मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करता है उसे कभी भी कोई दुख नहीं होता। ईश्वर उसे हर दुख से बचा लेता है। व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वर के साथ एक संबंध बना सकता है जो उसे उसके संघर्षों में साहस और सहायता प्रदान करता है। यह विश्वास हमें जीवन के हर कठिनाई से निकलने की शक्ति प्रदान करता है। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य संदेह करता है वह कभी भी शांति नहीं पा सकता। अर्थात संदेह या शक की आदत में रहना वास्तव में हमारे जीवन को अस्थिर बना सकता है। यह हमें स्पष्टता और निर्णय लेने में अड़चनें डाल सकता है और हमारे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में सत्य की खोज का महत्व और संदेह की आदत के बुरे प्रभाव को बताया है।
संदेह की आदत से मनुष्य अपनी समस्याओं में और ज्ञान में भी विफलता पा सकता है। यह हमें सत्य की खोज में भी रोक सकता है और निर्णय लेने में डरावनी संभावनाओं को बढ़ा सकता है। गीता में दिए गए उपदेशों को अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बना सकता है। सत्य, समझौता और स्वीकृति के माध्यम से व्यक्ति संदेहों का सामना कर सकता है और जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के सुदृढ़ सिद्धांत पसंद आए होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर में कई कल्याणकारी उपदेश दिए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन उपदेशों का नियमित रूप से पालन करें और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से सेवा करें। राधे राधे।